तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट बाबू में। साथियों, आज हम बात करते हैं कि बिहार में जो है कर्मचारी चयन आयोग की जिसे बी और जो है बीएसएससी की वैकेंसी निकली है। साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटरनरी कॉलेज पटना। और संख्यीय ये इसमें जो है पदाधिकारी दिए हुए हैं। पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकीय पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ये साथियों है इसका रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 0125, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकीय पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकीय पदाधिकारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो ये साथियों इनकी वेबसाइट है, इस पे जाकर जो है आप इस पे जो है यहाँ पे जो है आप आवेदन कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर जो है आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। साथियों, अब यहाँ पे पद का इन्होंने नाम दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए ये पद है और इसके नीचे जो है अवर सांख्यिकीय पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकीय पदाधिकारी। वेतन यहाँ पे दे रखा है सातवां वेतन इस समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। योग्यता इन्होंने यहाँ पे दे रखी है साथियों, ये देखिए, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र गणित में से किसी एक विषय में स्नातक हो, यानी इसमें जो है अर्थशास्त्र गणित में किसी एक विषय में जो है आप जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हो आपके पास। नोट यहाँ पे इन्होंने नोट करके दिया हुआ है। पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी उक्त पद पर योग्य होंगे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अधियाची विभाग द्वारा कुल 682 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई है, जिसकी कोटिवार विवरण निम्नवत है। अब यहाँ पे साथियों इन्होंने जो है इसमें कुछ चीजें आरक्षित की हुई हैं कोर्ट की तरफ से, यानी जो अनुसूचित जात है उनके लिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये टेबल दे रखी है, तो आप देख सकते हैं साथियों इसमें जो है यहाँ पे भर्ती कितनी हुई है। अनारक्षित यानी जनरल के लिए यहाँ पे 313 वैकेंसी है। जो महिलाओं, जिसमें महिलाओं जो महिला है 35% 36 आरक्षण के तहत रिक्तियों की संख्या। अब यहाँ पे 313 जो है जनरल की वैकेंसी है और जिसमें 110 महिलाओं की है। अनुसूचित जात की जो है 98 वैकेंसी है और महिलाओं की इसमें जो है अनुसूचित में 34 है। अनुसूचित जनजात यानी आदिवासी, एसटी जिसे बोलते हैं, उसकी यहाँ पे जो है वैकेंसी 7 है और महिलाओं की 2 है। ओबीसी की यहाँ पे दिया हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस 112 है और जो है इसकी महिलाओं की जो है यहाँ पे जो है दिया हुआ है इन्होंने जो है 49 वैकेंसी अब इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे दे रखा है जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मतलब महादलित हो जाएगा। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे 62 वैकेंसी है पुरुषों की और जो है 22 वैकेंसी है महिलाओं की, समझिए आप जो है। और यहाँ पे जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनके नाती पोता के लिए 14 पद जो है आरक्षित किए गए हैं, पदों की संख्या, तो उनका जो है इस पे जो है आरक्षण मिल जाएगा। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस यहाँ पे देखिए इनकी वैकेंसी 68 है, तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो है 682 है। तो ये टोटल वैकेंसी है जो साथियों यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जूम करके रखा हुआ है पीडीएफ इसका नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे इन्होंने उम्र सीमा दे रखी है, देख लीजिए। तो अभ्यर्थी की उम्र की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थियों जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांत 212 दिनांक
23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो मतलब बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर ये कानून इन्होंने पास किया था शायद संशोधन करके, वही उसी की डेट दी हुई है 2006 में जो पात्र होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्न रूपेण निर्धारित की जाएगी। अब इन्होंने जो है इस पे रूल दे दिया है, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए यानी, और यहाँ पे इन्होंने देखिए जो है आरक्षण भी दे रखा है, यहाँ पे समझाया हुआ है। जनरल के लिए 37 वर्ष है न्यूनतम, अन्य पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है उसके लिए जो है 40 वर्ष दे रखा है। अनारक्षित महिलाओं के लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC ST के जो है उनके लिए 42 वर्ष दे रखा है। यहाँ पे सभी कोट के दिव्यांग अभ्यर्थी यानी जो डिसेबिलिटी है, जो मतलब जो है किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण जो है वो किसी भी कैटेगरी के हो, उनको 10 साल की छूट दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ इन्होंने बता दिया है यहाँ पे। अब इन्होंने इनका तो कहना है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र के अधिकतम उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगी। अब इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो है आपके जो है जन्म तिथि जो है आपके 10वीं के मार्कशीट पर 10वीं के मार्कशीट के आधार से आपको जो है उसकी गणना की जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने एक और भी लिख दिया है, यहाँ पे कार्य अनुभव की गणना दिनांक 1/3/2025 के आधार पर की जाएगी। अब कार्य अनुभव की गणना ये यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसमें जो है साथ ही यहाँ पे जो है ये इनका गजट वगैरह है, जो भी है सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। यहाँ पे जो है ये पढ़ लीजिएगा आप, जो है विस्तार से जूम करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जो है ये जो है सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे नौसेना और जो है स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता जो भी हैं उनको जो है यहाँ पे छूट मिलेगी। अब इसका जो है चयन प्रक्रिया देख लीजिए। उक्त परीक्षा के लिए यहाँ पे देख लीजिए, ये हाईलाइटेड है, मैं कर देता हूँ। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जात के अनुरूप आरक्षण कोट को ही सही और निष्पक्ष रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। साथियों यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जो है आप जो है फॉर्म भरते समय अपनी जात के कोटे में ही भरें, यानी आप SC के हैं तो आप SC में ही भरें। आप जनरल में डाल सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, आप जो है आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है तो आप उसमें डालिए। अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं, बीट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने इसका जो है चयन प्रक्रिया दे रखी है। चयन है तो अभ्यर्थी की मेधा सूची निम्न प्रकार। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक। 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 75 आपको जो है लाने होंगे। 75 अंक। संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्त की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने इसको दे रखा है 25 अंक की होगी। अब इन्होंने जो है संविदा के आधार पर, यहाँ पे फिर से पढ़ लीजिए, संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्त की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में से 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर अंक जोड़ा जाएगा। ये इनका आरक्षण है। यदि आप जो है कोई कार्य का अनुभव है तो आप जो डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको आरक्षण देंगे, जो कि 25 नंबर होगा इसका अधिकतम। कुल अंक जो है 100 नंबर का आएगा, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। अब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता में 0.5 से गुणा प्राप्त किया जाएगा।
अर्थात अधिमानता अंक परीक्षा में प्राप्त अंक भागे परीक्षा के कुल अंक यानी गुणे 75 संविदा के आधार पर देय अधिमानता प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में देय होगा। तो इन्होंने इसका जो है मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है इसका जो है, अगर आपको जो है 4 पे 1 जो है गलत हो, अगर आपके जो है 4 क्वेश्चन सही होंगे तो उस पे जो है 1 अंक आपको जो है काट लिया जाएगा। मतलब 4 अगर आपने गलत कर दिए तो आपने जो 1 सही किया है वो भी आपका चला जाएगा। प्रश्न अब यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई होगी, लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। इनका कहने का मतलब है यदि आपको जो है आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो केवल जो है बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 150 अंक का इनका जो है पेपर कराएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे। उसमें जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, इन्होंने दे रखा है। और परीक्षा की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे 15 मिनट होगी। और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको अपना जो है सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने इंग्लिश वाले पे टिक लगाया है हिंदी वाले पे तो मान्य आपका जो है इंग्लिश वाला ही होगा, हिंदी वाला नहीं होगा। अगर आपने हिंदी पे केवल लगाया है तो वो मान्य होगा, अन्यथा जो है आपका वो जो है रद्द कर दिया जाएगा। हिंदी वाला मान्य आप जो है इंग्लिश वाला ही होगा। मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीद को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि की स्थिति में उम्मीदवार के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार में स्थान दिया जाएगा। अब इन्होंने एक बात और कही है, साथ ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि आपका नाम और जन्म तिथि यदि आपके समान अंक हैं और जो है आपका जो है जन्म तिथि आपकी देखी जाएगी, तो उसमें जो है आप जो व्यक्ति यानी 2 लोग हो, आप जो है एक आपका जो है अंक समान है और सामने वाले का दोनों के अंक बराबर हैं, तो उसमें कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है। उसमें उसको वरीयता दी जाएगी जिसकी जो है उम्र ज्यादा होगी। इन्होंने कहा है कि जन्म तिथि के आधार पर हम जो है उसको पहले रखेंगे, ये चीज उन्होंने इसमें जो है कही है अपने। और अगर आपकी जन्म तिथि और नाम दोनों सेम है, अंक भी सेम है, तो आपको जो है अंग्रेजी अल्फाबेट के हिसाब से आपको जो है रखा जाएगा, इन्होंने कहा है, साफ साफ इन्होंने बताया है। अब इन्होंने इसमें जो है बात और की है, क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में कोटिवार न्यूनतम अर्हता निम्न रूपेण निर्धारित। अब इन्होंने यहाँ पे जो है कोटि यानी जो वर्ग है उसको जो है यहाँ प्रतिशत में डिवाइड कर दिया है कि किसको कितने प्रतिशत लाने अनिवार्य है। जनरल वालों के लिए 40% अनिवार्य है, न्यूनतम अंक कम से कम, तब आप क्वालिफाइंग होंगे यानी मेंस के लिए। और जो है पिछड़ा वर्ग उसके लिए 36.5%। और जो है यहाँ पे दिया हुआ है अति पिछड़ा हुआ वर्ग 34%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 32%, महिला वर्ग 32%, दिव्यांग के सभी वर्ग 32%। यानी इतने परसेंट लाओगे तब आप जो है नेक्स्ट जो अगला मेन एग्जाम होगा उसके लिए आप जो है क्वालिफाई रहोगे। अब इन्होंने यहाँ पे फीस यानी जो परीक्षा शुल्क होगी जो आप फॉर्म डालेंगे उसकी जो है इन्होंने फीस भी यहाँ पे बता रखी है साथियों। मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है 540 135। सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो है
उनके लिए 540 रखी गई है फीस। यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा शुल्क 540 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवास के लिए, यानी जो बिहार के अनुसूचित जाति के हैं और जनजाति के हैं, आदिवासी और जो है SC ST जो है बिहार के मूल निवासी हैं, उनके लिए 135 रुपया है फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए अनुसूचित जनजाति यानी जो SC ST में जो मतलब सभी के लिए जो है SC ST महिला बिहार की हो, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है बिहार की हो, लेकिन अन्य राज्य के होंगे तो उसको जो है इसमें नहीं दिया जाएगा। अब इन्होंने जो है अनुसूचित जनजाति महिला दिव्यांग सबके लिए 135 रुपये रखा है कुल मिलाकर। केवल सामान्य और पिछड़ा वर्ग यानी जनरल और OBC और जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष है उनके लिए 540 रुपये रखे हैं इन्होंने। अब ये देखिए 540 रुपये बिहार राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष महिला है तो 540। यानी आप अन्य राज्य से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है जनरल में ही भरना होगा और आपको पे जो है आपको जनरल के हिसाब से ही करना होगा। यानी आप जो है बिहार की वैकेंसी निकली है, आप यूपी से फॉर्म डाल रहे हैं, हरियाणा से डाल रहे हैं, दिल्ली से डाल रहे हैं, समझे, तो आपको 540 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो है इसका जो है जो इसमें कट ऑफ जाएगी वो भी आपकी जनरल में ही काउंट होगी, क्योंकि आप अदर स्टेट से है ना। वैकेंसी तो इन्होंने बिहार के लिए निकाली है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि आप बाहरी राज्य से हैं तो आपको जनरल में ही बीट करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे 540 इन्होंने दे रखा है। ये अन्य राज्य वालों के लिए है, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। अब परीक्षा शुल्क की राशि प्रक्रिया यानी इसकी जो पेमेंट की विधि है वो आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप जो है ऑनलाइन इसका जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है दे सकते हैं साथियों। इसमें जो है आप जो है दे सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपको जो है ध्यान में रखना होगा। परीक्षा का एक सामान्य ज्ञान का होगा, मतलब जो इसकी जो है वो जो क्या बोलते हैं परीक्षा का जो मॉडल होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, विज्ञान, मानसिक क्षमता, रीजनिंग, मैथ यही सब इन्होंने जो है GK वगैरह यही सब होगा। ये यहाँ पे दे रखा है सिलेबस यहाँ सामान्य ज्ञान वगैरह, सम विषयक, भारत एवं उनके पड़ोसी यानी जो वगैरह वगैरह है, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, रीजनिंग, मैथ, GS GK, मानसिक, रीजनिंग वही है जो है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, अब इन्होंने 2 रख दिया है, सामान्य अध्ययन और जो है जांच यानी कंप्रेसिव लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। ये सारी चीजें हैं साथियों यहाँ पे जो है इसमें से 30% या 30% से अंक लाएंगे, उन्हीं का जो है दूसरा पत्र में मूल्य किया जाएगा। मैंने कहा था ना 30% से जो ज्यादा अंक लाएंगे पहले पेपर में उनका ही जो है मेंस में जो है नाम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये इन्होंने आरक्षण की कुछ प्रक्रिया रखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो है मूल निवासी जो है बिहार का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवासी में। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखा है, 9 पेज की ये PDF है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने मेंशन की हुई है। आप जो है भरने से पहले इनका जो है एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो है भरने के बाद कोई उस तरह की जो समस्या उत्पन्न ना हो कि हमको ये चीज़ नहीं पता थी। होता क्या है कि कभी कभी हम जो है बिना नोटिफिकेशन फॉर्म डाल देते हैं, बाद में हमारा एडमिट कार्ड नहीं जारी होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उस पर जो है जो आयोग होता है वो सीधा ही जो है आपको जो है नोटिफिकेशन थमा देता है कि हमने पहले ही बोल दिया था कि ये चीज़ें इसमें जो है मेंशन जो है मैंडेटरी है। अब इन्होंने इस पे जो है यहाँ पे देख लीजिए महत्वपूर्ण निर्देश में दिया हुआ है 7वें नंबर पे, ये देखिए, किसी अभ्यर्थी की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य माना जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी जो आयोग है वही आपको जो है निर्धारण करेगा कि जो है आप परीक्षा के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आपका फॉर्म चेक होगा, रिव्यू होगा, उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड वो जो है जारी करेगा।
उसके बाद ये बायोमेट्रिक है, थंब इम्प्रेशन है, पेपर देने जाएंगे आप तो वहाँ पे आप जो है अगर नए हैं फ्रेश है तो आप देख लीजिए, वरना आप जो पेपर दे चुके हैं उनको तो पता ही है बायोमेट्रिक वगैरह होता है, बहुत ही टफ पेपर होता है इसका जो है। अब यहाँ पे ऑनलाइन, अब देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने की तिथि भी लास्ट में इन्होंने दे रखी है, 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। और जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल तक है। यानी अगर जो है सबमिट करना है, किसी का पेमेंट वगैरह रुक गया है तो इस तरह जो है आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी साथियों, और जो है यहाँ पे इन्होंने बस वही अपना जो है फॉर्मेलिटी दे रखा है, और यहाँ पे इन्होंने एक डिक्लेयर किया है कि यदि आप जो है तुष्टिपूर्ण या कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट में गलत पाया गया तो उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, आयोग उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप खुद उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये रहे साथियों जो है आ, इसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो आप फॉर्म जो है डाल सकते हैं। बिहार की है, एसएससी जैसे यूपी एसएससी निकलती है वैसे बिहार एसएससी निकली हुई है, बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग। तो बिहार द्वारा जो है साथियों कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने पूरे कोशिश की है आपको जो है सही जानकारी देने की। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर या साइबर कैफे पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आईडी सारी चीज़ ले जाकर वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करवा दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसी तरह मैं नौकरी, सरकारी नौकरी और जो है टेक्निकल नॉलेज, टेक्निक, नई नई वेबसाइट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन से संबंधित है, मैं जानकारी लाता रहता हूँ आर्किटेक्ट बाबू चैनल में, इसी चैनल पे। तो आप यदि मेरी नई नई जानकारी या मैं कोई नई वीडियो मैं बनाता हूँ उसे आप देखना चाहते हैं, तो नई नई जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई जानकारी या वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए साथियों। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक लिए आप अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।